Assalamualaikum everyone, this is Tavita and you're watching Learn with Tavita where we make learning simple and clear. आज हम लोग जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है यूनिट 8 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, स्ट्रक्चर क्वेश्चंस और साथ में प्रोजेक्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आप लोगों के बुक के पेज नंबर 109 के ऊपर है और आप लोग चाहें तो साथ में अपनी बुक्स को निकाल सकते हैं और ये नोट्स जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करते हैं कि हाउ इज पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, गिव वन एग्जांपल। पोटेंशियल एनर्जी कैसे किसी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, हमने एक एग्जांपल के साथ इसको डिस्क्राइब करना है। Potential energy is stored in an object due to its position, shape और condition। पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर होती है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन किस तरह से है, उसकी शेप किस तरह से है, उसकी कंडीशन किस तरह से है, उसके मुताबिक जो है पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर की जाती है। एग्जांपल हम लोग ये दे सकते हैं कि एक बुक है जो कि शेल्फ के ऊपर रखी हुई है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो उसकी हाइट के मुताबिक उसके अंदर स्टोर होगी। So this is an example of potential energy। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। सपोज यू ड्रॉप अ बॉल, आपने एक बॉल जो है वो ड्रॉप की है, इट बाउंसेस अ फ्यू टाइम्स जो है वो बाउंस होती है एंड देन स्टॉप्स। डज द एनर्जी डिसअपियर, क्या एनर्जी डिसअपियर हो जाती है? एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक बॉल है वो आपने ड्रॉप की है, फ्यू टाइम्स जो है वो बाउंस हुई है और फिर उसके बाद वो थोड़ी देर के बाद जाके स्टॉप हो गई है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या एनर्जी डिसअपियर हो गई है, हमने अपने आंसर को एक्सप्लेन करना है। तो हम लोगों ने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में पढ़ा था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो एनर्जी जो है यहाँ पे डिसअपियर नहीं हुई है बल्कि एनर्जी क्या होगी है, कन्वर्ट हो गई है अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में, जैसे कि हीट हो गया, साउंड हो गया। जब बॉल जो है ग्राउंड को टच की है तो ये एनर्जी बाकी फॉर्म्स में कन्वर्ट हो गई है। एंड ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, क्योंकि एयर की रेजिस्टेंस भी होती है, इस वजह से काफ़ी जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, इधर-उधर डिवाइड हो गई है। इस वजह से एनर्जी जो है कम हो गई है, हमें नज़र कम आ गया और थोड़ी देर के बाद वो स्टॉप हो जाती है। अदरवाइज़ एनर्जी जो है वो डिसअपियर नहीं हो रही है, ना ही डिस्ट्रॉय हो रही है, ना ही क्रिएट हो रही है, बस क्या हो रही है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। और ये किस चीज़ को फॉलो कर रही है? ये फॉलो कर रही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। ठीक है जी। नंबर थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ आर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एनवायरमेंटली फ्रेंडली। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं वो कैसे एनवायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं? तो इसकी हम इस तरह से बता सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो होते हैं जैसे सोलर हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये इस तरह से एनवायरमेंटली फ्रेंडली है कि वो हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस नहीं करते हैं, पोल्यूशन कॉज नहीं करते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट रनिंग आउट। ना सन खत्म हो रहा है एनी टाइम सून, ना विंड खत्म हो रही है और ना वाटर इतनी जल्दी खत्म हो रहा है। तो ये जो है ना ही पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं, ना हार्मफुल गैसेस कॉज कर रहे हैं और ना ही खत्म हो रहे हैं इतनी जल्दी, इस वजह से ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन अ बॉडी पोजेस एनर्जी इवन व्हेन इट इज नॉट इन मोशन, एक्सप्लेन योर आंसर विद एन एग्जांपल। क्या बॉडी जो है एनर्जी पोजेस करती है अगर वो मोशन में ना हो? तो उसका आंसर हमने एक्सप्लेन करना है एक एग्जांपल के थ्रू। ठीक है जी। अब इसको आंसर को हम इस तरह से लिखेंगे कि यस, अ बॉडी कैन हैव एनर्जी इवन व्हेन इट्स नॉट इन मोशन, या आप इस तरह से लिख सकते हैं व्हेन नॉट मूविंग। और इसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। एग्जाम्पल हम इसकी इस तरह से दे सकते हैं कि वाटर जो है जो कि स्टोर किया हुआ है हमने टैंक के अंदर, उसके अंदर एनर्जी है ड्यू टू इट्स हाइट इवन दो इट इज नॉट मूविंग। और जैसे ही आप पानी के टैंक को खोलेंगे तो क्या होगा, वो सारी जो एनर्जी स्टोर हुई हुई है वाटर के अंदर, जब वो गिरना शुरू होगा पानी तो वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। सो the body does possess energy even when it is not moving। और इसके अंदर क्या होती है उस टाइम पे, पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई डज मोस्ट ऑफ द एनर्जी वी यूज कम फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। तो क्वेश्चन ये है कि हम के एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हम यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं, वो आती है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से। तो क्यों, उसका आंसर हमने देना है। क्योंकि मोस्ट एनर्जी कम्स फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बिकॉज दे आर इजीली अवेलेबल होते हैं, दे हैव हाई एनर्जी आउटपुट एंड दे आर सपोर्टेड बाय एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
ठीक है? क्या है रीज़न्स क्या है कि क्यों हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज़ सोर्सेज़ से मोस्टली एनर्जी मिलती है, क्योंकि वो ईज़िली अवेलेबल होते हैं। उनके अंदर हाई एनर्जी आउटपुट होता है और ये जो है सपोर्ट की जाते हैं एक्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर से। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं टू आवर लॉन्ग क्वेश्चंस। लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एनर्जी? ऑल्सो राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये मोस्टली आप लोगों के पेपर्स में आता है कि आप लोगों ने बताना है कि एनर्जी की टर्म से आप क्या अंडरस्टैंड करते हैं, तो इट मीन्स आपने क्या लिखनी है, एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है। और दूसरा हम लोगों ने ये भी लिखना है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के हमने नाम लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस आप लोगों को इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं कि सबसे पहले आपने डिफाइन करना है एनर्जी क्या है, और फिर आप लोगों ने एनर्जी के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनके क्या लिखना है, नाम लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनर्जी की हेडिंग देंगे और लिखेंगे जी, एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क और टू कॉज अ चेंज। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये हम लिखेंगे। एवरीथिंग वी डू सच एज मूविंग, हीटिंग, लाइटनिंग और रनिंग मशीन्स रिक्वायर्स एनर्जी। जो भी काम हम करते हैं, मूव कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को गर्म कर रहे हैं, लाइटनिंग जो हो रही है, और जो मशीन्स को रन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एनर्जी रिक्वायर करती हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि हमने नेम्स लिखने हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के। तो एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स इंक्लूडिंग काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज एनर्जी ऑफ मोशन, पोटेंशियल एनर्जी दैट इज द स्टोर्ड एनर्जी, thermal energy which is the heat energy, chemical energy that is stored in fuels, and food electrical energy क्या होती है, it is due to the movement of charges. light energy होती है जो कि the energy that comes from light, and sound energy which is produced by vibrations. तो ये सारी जो है हमारी कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि हमने लिख दी हैं, और हमने ये भी बताना है कि ये फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जो हैं ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? गिव वन एग्जांपल ऑफ अ बॉडी दैट हैज पोटेंशियल एनर्जी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड ड्यू टू इट्स स्टेट। सबसे पहले हमने क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करना है, उसकी एक एग्जांपल देनी है। उसके बाद हमने जी बताना है कि कोई भी बॉडी अगर वो अपनी पोजीशन पे है, तो उसके अंदर उसकी हमने एक एग्जांपल देनी है, वो बताना है कि उसके अंदर किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी है। और दूसरा हमने ये बताना है कि अगर वो किसी स्टेट में है, तो तब हमने बताना है कि किस तरह से उसकी एक एग्जांपल देनी है कि उसके अंदर किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? इट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट। ठीक है, ये आपके पोटेंशियल एनर्जी की क्या है, डेफिनेशन है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है। एनर्जी कैसे स्टोर्ड है? या तो वो किसी पोजीशन पे पड़ा हुआ है, या फिर वो किसी स्टेट में है। ठीक है, स्टेट मीन्स किसी जगह पे है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल दे देते हैं ड्यू टू इट्स पोजीशन में। ड्यू टू इट्स पोजीशन में हम सबसे जो हमारी इजी एग्जांपल है वो देते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, वो एक हाइट पे रखा हुआ है, तो उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कि एक बुक है जो कि शेल्फ पे पड़ी हुई है, या वाटर है जो कि टैंक के अंदर स्टोर है। तो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन। ठीक है, ड्यू टू इट्स स्टेट में हम आ जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है दैट इज स्ट्रेच और कंप्रेस्ड बाय हैज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। एक ऑब्जेक्ट है जिसको स्ट्रेच किया हुआ है या कंप्रेस किया हुआ है। स्ट्रेच मीन्स खींचा हुआ है, कंप्रेस मीन्स दबाया हुआ है। तो उसको हम उसके अंदर क्या होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक स्ट्रेच रबर बैंड है या कंप्रेसिंग स्प्रिंग है, अगर आप लोगों ने उसको कंप्रेस करके रखा हुआ है तो उसके अंदर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है कि जब आप उसको छोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह रबर बैंड है, रबर बैंड को जब आप लोगों ने स्ट्रेच किया हुआ है तो उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है जिसको हम लोग इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है जी, तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, व्हिच इज अ बकेट फुल ऑफ वाटर। दिस इज एन एग्जांपल। वो एग्जांपल के थ्रू आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक बकेट है that is full of water and it is on the first floor of your house, and another identical bucket with the same quantity of water is kept on the second floor। दो buckets है, दोनों आइडेंटिकल है, सेम अमाउंट ऑफ वाटर है, एक जो है फर्स्ट फ्लोर पे पड़ी हुई है, एक जो है सेकंड फ्लोर के ऊपर पड़ी हुई है। तो किसके अंदर
सबसे ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी, आप लोगों ने अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। तो एक बकेट है जो कि है प्लेस्ड है सेकंड फ्लोर के ऊपर, उसके अंदर ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। जितना वो ऊपर ऊपर जाती जाएगी, हाइट हमने पढ़ा है कि जिस तरह से जितना ऊपर अ, कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस होगा उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। रीज़न ये है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है इट डिपेंड्स ऑन द हाइट। The higher an object is from the ground, the more potential energy it has. Since the bucket is on the second floor, it has greater height, so it stores more potential energy. ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, उसको चाहिए होती है हाइट, चाहिए होती है। जितना हाई ऑब्जेक्ट होगा ग्राउंड से उसके अंदर उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है बकेट की। बकेट पड़ी हुई है जी सेकंड फ्लोर के ऊपर, तो उसके अंदर क्या होगी, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि वो ज़्यादा हाइट के ऊपर है। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यू हैव टू स्टेट एंड डिस्कस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, गिव वन एग्जांपल टू शो द कंजर्वेशन ऑफ कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी व्हेन पुट इन यूज। तो क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने सबसे पहले दो क्वेश्चंस आप लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों ने पहले बताना है कि स्टेट करना है और डिस्कस करना है अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। उसके बाद आप लोगों ने एक एग्जांपल देनी है जिसमें आपने बताना है कि किस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टेट कर देते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, दैट इज इट इज ओनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। दिस मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑल्दो इट्स फॉर्म मे चेंज। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी ना ही क्रिएट हो सकती है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है, बट इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर। इसका मतलब ये है कि एनर्जी का जो टोटल अमाउंट है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसकी फॉर्म चेंज हो सकती है। ठीक है, एग्जांपल हम दे सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर किस तरह से चेंज हो रही है कि एक बॉल है, वो एक हाइट के ऊपर है, उसके अंदर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। जब उसको रिलीज किया जाएगा तो और वो नीचे गिरना स्टार्ट होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू द काइनेटिक एनर्जी व्हिच इज एनर्जी ऑफ मोशन। जब तक कि बॉल हाइट पे पड़ी हुई है तब तक उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे ही उसको ऊपर से नीचे गिराया जाएगा तो क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है जी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर 110, उसके ऊपर आप लोग के स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस हैं, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग साथ में अपनी बुक्स निकाल सकते हैं ताकि साथ साथ आप उसको सॉल्व भी कर सकें। तो पेज नंबर 110 निकाल लें आप लोग। विंड, सबसे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि विंड इज ब्लोइंग अक्रॉस अ विंड मिल। The windmill is converting energy in wind to electrical energy. After passing through the windmill, will there be any change in the speed of wind? Why? एक विंडमिल है, उसके अंदर क्या हो रही है, विंड चल रही है। विंडमिल जो है क्या करता है, उसका क्या काम होता है कि वो एनर्जी को विंड एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जब विंड जो है पास कर रही होगी विंडमिल से, क्या उसकी अ, जो स्पीड होगी विंड की, क्या वो चेंज होगी, और अगर होगी तो क्यों होगी? तो इसका आंसर ये है कि यस, द स्पीड ऑफ विंड डिक्रीजेस आफ्टर पासिंग थ्रू द विंडमिल। जब विंड जो है विंडमिल से पास होगी तो उसकी जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों डिक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इसकी रीजन ये है कि विंडमिल जो है इट टेक्स सम एनर्जी फ्रॉम द मूविंग विंड। जब विंड मूव हो रही है तो उसकी कुछ एनर्जी जो है विंडमिल ले लेगा और उसको वो कन्वर्ट कर देगा इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो द विंड लूजेस सम काइनेटिक एनर्जी एंड बिकम्स स्लोअर। तो जैसे जैसे विंड मूव होती जाएगी वो अपनी एनर्जी लूज करेगी, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1। अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मैम ये पार्ट हमें क्वेश्चन का समझ नहीं आया, तो आई विल एक्सप्लेन इट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि डायग्राम आप लोगों की बुक्स में बना हुआ है, वो शो कर रहा है कि एक वाटर टैंक है, उससे जो है वाटर फ्लो कर रहा है थ्रू अ फॉसेट एंड रोटेटिंग अ व्हील, और एक व्हील को रोटेट कर रहा है। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम लोगों ने आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज द वाटर हैव व्हेन इट इज इन द टैंक। अगर पानी जो है वो टैंक के अंदर है तो उसके अंदर किस टाइप के विच काइंड ऑफ एनर्जी डज इट हैव?
तो जब तक पानी जो है वो टैंक के अंदर है, उसके अंदर क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, बिकॉज इट इज स्टोर्ड एट अ हाइट, वो एक हाइट के ऊपर स्टोर हुई हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी डज द वाटर हैव जस्ट बिफोर इट हिट्स द व्हील। और तो अब जो है, जब पानी जो है वो फॉसेट से निकल गया है और जब तक कि उसने व्हील को टच नहीं किया है, तब तक उस पानी के अंदर कौन-सी काइंड ऑफ एनर्जी होगी? तो जस्ट बिफोर द वाटर हिट्स द व्हील, इट हैज़ काइनेटिक एनर्जी बिकॉज़ इट इज़ मूविंग। तो जब तक पानी मूव कर रहा है, वाटर टैंक से लेके व्हील को जब तक वो टच नहीं कर रहा है, तो उसके अंदर क्या है? काइनेटिक एनर्जी है बिकॉज़ द वाटर इज़ मूविंग इन दैट एरिया। ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, सजेस्ट वन चेंज टू द सिस्टम दैट विल मेक द व्हील रोटेट फास्टर। हम लोगों ने सजेस्ट करना है कि इस सिस्टम के अंदर क्या चेंज हो सकता है जिससे व्हील जो है फास्टर रोटेट करेगा। तो जी, टू मेक द व्हील रोटेट फास्टर द टैंक कैन बी रिप्लेस्ड एट अ ग्रेटर हाइट और द वाटर फ्लो कैन बी इंक्रीज्ड। तो ये हमारा एक सजेशन है कि अगर हम चाहते हैं कि व्हील और ज़्यादा फास्टर रोटेट करे, तो या तो आप टैंक को ज़्यादा हाइट पे कर दें या फिर वाटर के फ्लो को इंक्रीज़ कर दें। तो क्या होगा, व्हील के ऊपर जब पानी पड़ेगा एक स्पीड से, ज़ोर से जब उसके ऊपर पड़ेगा, तो वो क्या करेगा, फास्टर रोटेट करेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक बाइक है, वो जा रही है फ्रॉम रेस्ट एट पोजीशन 1। ये डायग्राम जो है ये आपकी बुक्स के अंदर बने हुए हैं। अगर आप लोग अपनी बुक्स को साथ में निकाल लें तो आप लोग डायग्राम को देख भी सकते हैं। जी, एक बाइकर है, वो is going from rest at position 1. The diagram shows the biker in 4 positions as she moves along a track from left to right. एक डायग्राम है जहाँ पे बाइकर जो है 4 पोजीशंस पे मूव कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोगों ने आंसर करने हैं। तो जी, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन विच पोजीशन डज द बाइकर हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड व्हाई? कौन-सी पोज़ीशन के ऊपर बाइकर के पास मिनिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और क्यों होगी? तो इसका आंसर ये है कि बाइकर की जो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो होगी पोज़ीशन 1 के ऊपर। रीज़न ये है कि पोज़ीशन 1 के ऊपर बाइकर जो है वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है और रेस्ट में है। सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पोजीशन डज द बाइकर हैव मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी? कौन सी पोजीशन के ऊपर बाइकर के पास मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी और क्यों होगी? तो जो पोजीशन 3 है उसके ऊपर बाइकर की सबसे मिनिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी। क्यों? रीजन ये है कि पोजीशन 3 जो है वो लोएस्ट पॉइंट है ट्रैक का और इस पॉइंट पे जो बाइकर है उसकी लीस्ट हाइट है। सो पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे कम हो जाएगी और बाइकर क्योंकि ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा है वहाँ पे, तो काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे उसकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ तक स्ट्रक्चर क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अभी भी आप लोगों को मैं दोबारा रिमाइंड करा रही हूँ कि कोई पॉइंट अगर आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर या स्ट्रक्चर क्वेश्चन में समझ नहीं आया है, तो आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं कि मैम ये क्वेश्चन और ये पार्ट हमें समझ में नहीं आया है, सो वी विल डिस्कस दैट अगेन। ठीक है जी, इसके बाद हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट वर्क या प्रोजेक्ट वर्क में आप लोगों ने एक पोस्टर बनाना है। पोस्टर बनाना है जिसमें आप लोगों ने कंपैरिजन करना है नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का, जो कि आपके सराउंडिंग में है। ये जो आपकी बुक के अंदर बने हुए हैं आप वो भी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोग अपना पोस्टर बना सकते हैं जी, कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की आप डेफिनेशन ऊपर लिख देंगे। एक साइड पे आप लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, कंपैरिजन करना है ना, कंपैरिजन में आप लोग बीच में अपने चार्ट के लाइन लगा लेंगे। एक साइड पे लिखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी, एक साइड पे लिखेंगे नॉन इन रिन्यूएबल एनर्जी। एक छोटी-सी डेफिनेशन लिख देंगे कि वो एनर्जी सोर्सेज़ जो कि बार-बार यूज़ हो सकते हैं, उसको रिन्यूएबल कहते हैं, जो यूज़ नहीं हो सकते हैं, जो जल्दी रिप्लेस नहीं होते हैं, उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। कुछ डायग्राम्स आप यहाँ पे बना देंगे सोलर एनर्जी की, हाइड्रो पावर की, विंड एनर्जी की, बायोमास एनर्जी की। यहाँ पे आप लोग बना दें कोल की, पेट्रोलियम की, नेचुरल गैस की, और थोड़ा-सा बता दें कि इसके फीचर्स क्या हैं, इको फ्रेंडली होते हैं, कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, लेस पॉल्यूशन होती है। यहाँ पे आप बता सकते हैं कि लिमिटेड सप्लाई होता है, पॉल्यूशन कॉज़ करता है और इसको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है? कंपैरिज़न में हम ये बता सकते हैं कि अवेलेबिलिटी में
रिन्यूएबल जो है अनलिमिटेड होता है, नॉन रिन्यूएबल लिमिटेड होता है, रिन्यूएबल जो है क्लीन होता है, एनवायरनमेंट पे उसका क्या असर होता है, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल पे पोल्यूटिंग होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है रिन्यूएबल का कि इट्स सेफ फॉर अर्थ, और नॉन रिन्यूएबल क्या है, इट्स हार्मफुल फॉर अर्थ। तो और लास्ट में हम थोड़ा सा अपने पोस्टर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए लिख सकते हैं कि सेव एनर्जी टुडे फॉर अ बेटर टुमारो। ठीक है जी, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, डू कमेंट एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। कमेंट प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा, सो आई नो दैट आप लोगों को जो है टॉपिक अच्छे से समझ आ रहा है। And do subscribe to my channel, so I know you guys are supporting me, you guys are liking the videos। और जितना आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, तो आप लोगों के इस सपोर्ट से मुझे पता चलेगा दैट you guys are getting to know the topic और आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा है। So this was all. Keep learning simple, keep learning clear. This is Lanvita Vita. I'll see you in the next video. Allah Hafiz.